हैरानी होती है कि साहित्य को बड़ा ठहराने के लिए फिल्मी गीतों को छोटा बताना जरूरी क्यों है। जिसमें जवान होकर बदनाम हम हुए, उस शहर, उस गली, उस घर को सलाम, जिसने हमें मिलाया, जिसने हमें जुदा किया, उस वक्त, उस घड़ी, उस पहर को सलाम। इतना नयापन और इतनी गहराई जिस गीत में हो, उसे आप बड़ा लिटरेचर मानने से कैसे इनकार कर सकते हैं। शैलेंद्र ने 1955 में बता दिया था कि 2020 में क्या होने वाला है। आज एक चाय बेचने वाला साधारण आदमी सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन वंशवाद पर एक आम इंसान के इरादों की यह जीत इंस्पायर तो करती है। 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, गीली मेहंदी की खुशबू, सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। साहित्य ने अक्सर फिल्मी गीतों से सौतेला व्यवहार किया, लेकिन फिल्मी गीतों को जब भी मौका मिला, उन्होंने साहित्य के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया। आगे से जब आप फिल्मों के गीत सुने तो उन शब्दकारों को इज्जत से याद करें जो जिंदगी भर अदब की महफिल के बाहर बंजारों की तरह खड़े रह गए, जिन्हें साहित्य की सभा में किसी ने पानी तक नहीं पूछा। फिल्मी गीत वक्त के साथ लोकगीत बन जाते हैं। हम खुश हों तो झूमने के काम आते हैं, उदास हों तो आंसू बहाने के लिए एक कंधे की तरह हाजिर हो जाते हैं। जन्म से लेकर जनाजे तक हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई मोमेंट नहीं आता जब फिल्मों के गाने एक दोस्त की तरह हमारे साथ मौजूद ना हो। फिर भी यही गीत अक्सर सामंतवादी सोच का शिकार हो जाते हैं और साहित्य की गौरवशाली सभा में इन्हें बैठने के लिए एक कुर्सी तक नसीब नहीं होती। अपनी तमाम रीच, तमाम काबिलियत, तमाम खूबियों के बावजूद ये अदब की महफिल में किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह लुटे पीटे और बेइज्जत नजर आते हैं। हैरानी होती है कि साहित्य को बड़ा ठहराने के लिए फिल्मी गीतों को छोटा बताना जरूरी क्यों है। मैं सिनेमा और साहित्य दोनों का एक मामूली सा स्टूडेंट हूं। दोनों में थोड़ा बहुत मेरा दखल है। मैंने खुद अच्छा बुरा जो भी लिखा उसका फैसला आपके हाथों में, लेकिन अपनी एक उपलब्धि पर मैं ज़रूर फ़ख्र करता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा सुना है, और इस बुनियाद पर मैं हाथ में गंगा जल लेकर ये बात कह सकता हूँ कि ऐसे सैकड़ों फिल्मी गीत हैं जिन्हें साहित्य की सभा में सिर्फ कुर्सी नहीं, सिंहासन मिलना चाहिए। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि आपका सब्र और मेरी सलाहियत दोनों कम पड़ जाएगी। कहाँ से शुरू करें? नीरज से शुरू करते हैं। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम, धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफ़र हो, लंबा सफ़र हो, सूनी डगर हो या मेला, याद तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। बताइए मुझे, साहित्य के कौन से मानदंड पर यह गीत कमजोर उतरता है? आनंद बख्शी याद आते हैं। 16 बरस का इश्क जब दुनिया से बगावत करता है तो बख्शी साहब की कलम झुककर उस बागी इश्क को सलामी पेश करती है, और ये कलम दुनिया के किसी भी बड़े साहित्यकार की कलम से कमजोर नहीं है। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। दुनिया में सबसे पहले जिसने ये दिल दिया, दुनिया के सबसे पहले दिलबर को सलाम। दिल से निकलने वाले रास्ते का शुक्रिया, दिल तक पहुंचने वाली डगर को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। जिसमें जवान होकर बदनाम हम हुए, उस शहर, उस गली, उस घर को सलाम, जिसने हमें मिलाया, जिसने हमें जुदा किया, उस वक्त, उस घड़ी, उस पहर को सलाम।
मिलते रहे यहाँ हम, ये है यहाँ लिखा, इस लिखावट की ज़ेरो ज़बर को सलाम। साहिल की रेत पे जो लहरा उठा ये दिल, सागर में उठने वाली हर लहर को सलाम। इन मस्त गहरी गहरी आंखों की झील में जिसने हमें डुबोया, उस भंवर को सलाम। घूंघट को तोड़ के जो सर से सरक गई, ऐसी निगोड़ी धानी चुनर को सलाम। उल्फत के दुश्मनों ने कोशिश हजार की, फिर भी नहीं झुकी जो उस नज़र को सलाम। बख्शी साहब को सलाम। ऐ प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। क्या है एक बड़े अदब, एक इमॉर्टल लिटरेचर की पहली शर्त? नॉवेल्टी एंड डेप्थ। जो लिखा गया उसमें नयापन कितना है और गहराई कितनी है, इसी से तय होता है कि वो साहित्य महान कितना है। परखिए इस कसौटी पर बख्शी साहब का ये गीत, वो तमाम चीज़ें जिन्हें कंजर्वेटिव समाज शक की नज़र से देखता है, हर उस चीज़ को आनंद बख्शी एहतरामन सलाम पेश कर रहे हैं। 16 बरस की बाली उम्र, आंखों के भंवर, सर से सरकने वाली निगोड़ी चुनर, इन सब को आनंद बख्शी ने सलाम किया है। और ये सब लिखा गया आज से 40 साल पहले। इतना नयापन और इतनी गहराई जिस गीत में हो, उसे आप बड़ा लिटरेचर मानने से कैसे इनकार कर सकते हैं? सिर्फ इश्क और मोहब्बत ही नहीं, दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट पर जब एक बड़े फिल्मी गीतकार ने कलम चलाई है तो पत्थर की लकीर खींचती है। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं हमने लोकतंत्र पर, निकोलो मैकियावेली से लेकर कौटिल्य तक कितना कुछ लिखा गया है। सुनिए, एक फिल्मी गीतकार आपको बता रहा है कि लोकतंत्र क्या है, उस भाषा में जैसे 5 बरस का एक बच्चा भी समझ ले। होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। शैलेंद्र ने 1955 में बता दिया था कि 2020 में क्या होने वाला है। होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे। आज एक चाय बेचने वाला साधारण आदमी सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन वंशवाद पर एक आम इंसान के इरादों की यह जीत इंस्पायर तो करती है। कैसे कैसे गीत लिखे गए हमारे यहां। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है, वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी, गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे भी सब याद करा दूं, सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक इजाज़त दे दो बस, जब इसको दफनाऊंगी मैं भी वहीं सो जाऊंगी। ये गुलजार की कलम है जिसने सिनेमा से लेकर लिटरेचर तक अपना लोहा मनवा लिया, लेकिन हर कलम इतनी खुशनसीब नहीं होती। ये हमारा फ़र्ज़ है कि अगर कोई गीत अच्छा लिखा गया है तो हम उसे साहित्य वाला सम्मान दें, अदब वाली इज्जत दें। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। सुने आप शैलेंद्र, नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तू और था तेरा दिल और था, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी। मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया वस्तावैया। शैलेंद्र का ये अमर गीत क्या लिटरेचर नहीं है? उस देश में तेरे परदेश में, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, इस गांव में दर्द की छाँव में, प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल। चांद तारों के तले रात ये गाती चले, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। याद आती रही, दिल दुखाती रही, अपने मन को मनाना न आया हमें, तू ना आए तो क्या, भूल जाए तो क्या, प्यार करके भुलाना न आया हमें। वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया वस्तावैया।
और अगर आपको ये लग रहा है कि चलो मान लिया पहले के गाने अदबी होते थे, आज के नहीं होते, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी साल में 2-4 गाने ऐसे आ ही जाते हैं जिन्हें लिटरेचर वाली इज्जत देने से पहले हमें 2 बार नहीं सोचना चाहिए। 2 साल पहले आई थी फिल्म धड़क। उस फिल्म के टाइटल सॉन्ग में अमिताभ भट्टाचार्य जिस नाजुकी और तहजीबो तमीज से फर्स्ट डेट की तस्वीर खींचते हैं, वो किसी भी लड़की का दिल मोम कर देने के लिए काफी है। कोई बांधनी जोड़ा ओढ़ के बाबुल की गली आऊं छोड़ के, तेरे ही लिए लाऊंगी पिया 16 साल के सावन जोड़ के, प्यार से थामना डोर बारीक है, 7 जन्मों की ये पहली तारीख है। फर्स्ट डेट को इससे ज्यादा खूबसूरती के साथ लिखा जाना क्या मुमकिन है? क्यों हम इस गीत को लिटरेचर नहीं मानते? लिटरेचर की कौन सी कसौटी पर यह गीत खरा नहीं उतरता? एक और गीत याद आता है, प्रसून जोशी का लिखा हुआ। एक बेटा जो देश के लिए शहीद हो गया, उसकी मां का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा कि अब वो कभी लौट के नहीं आएगा। उसे लगता है बचपन वाली लुका छिपी खेल रहा है, आ ही जाएगा। प्रसून लिखते हैं, लुका छिपी बहुत हुई सामने आ जाना, कहां कहां ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी मां, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र, धुंधला गई देख मेरी नजर। बेटे का जवाब लिखते हुए गीतकार के पास सीधा सा रास्ता था, कुछ जज्बाती लिखना, कुछ इमोशनल लिखना, कुछ उदास लिखना, लेकिन प्रसून ने बड़े खिले खिले खुशनुमा चमकते हुए शब्द लिखे जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो एक बड़े गीतकार हैं। सुनिए ये बोल, आप जान जाएंगे कि मैं ऐसे गीतों को साहित्य मानने की जिद क्यों करता रहता हूं। क्या बताऊं मां कहां हूं मैं, क्या बताऊं मां कहां हूं मैं, यहां उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा भोला सलोना जहां है, यहां सपनों वाला, मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है मां, डोर कोई लूटे नहीं बीच से काटे ना, कैसे तुझको दिखाऊं यहां है क्या, मैंने झरने से पानी मां तोड़ के पिया है, गुंचा गुंचा कई ख्वाबों का उछल के छुआ है, छाया लिए भली धूप यहां है, नया नया सा है रूप यहां, यहां सब कुछ है मां फिर भी लगे बिन तेरे मुझको अकेला। इतनी सरल भाषा और इतना मार्मिक गीत, हमें फख्र होना चाहिए कि हमारी फिल्मों में गीत और संगीत का स्तर इतना ऊंचा है। साहित्य ने अक्सर फिल्मी गीतों से सौतेला व्यवहार किया, लेकिन फिल्मी गीतों को जब भी मौका मिला उन्होंने साहित्य के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया। सैकड़ों गीत हैं जो दरअसल एक कविता की तरह, नज्म और गजल की तरह लिखे गए, पब्लिश हुए और फिर फिल्मों में शामिल किए गए। फिल्मों ने कभी ये नहीं कहा कि हम लिटरेचर की इज्जत नहीं करते, फिल्मों ने कभी लिटरेचर के लिए नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया। कैफी आजमी की नज्म अंदेशे जो उनके दीवान आवारा सजदे में छपी थी, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे, बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबीं पर उभर आया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। उसने घबरा के नज़र लाख बचाई होगी, दिल की लुटती हुई दुनिया नज़र आई होगी, मेज़ से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। साहिर की नज़्म खूबसूरत मोड़ जो तलखियां में शाया हुई थी, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों।
मजरू सुल्तानपुरी भी याद आते हैं। उनकी वो गज़ल जो फिल्मों में आने से पहले बड़े बड़े अदबी रिसालों में छप चुकी थी। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। वो तो कहीं है और मगर दिल के आस पास, फिरती है कोई शय निगाहे यार की तरह। मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। मेरी खुद की 2 नज़में जो पब्लिश होने के बाद फिल्मों में आईं, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर कोई ऐसी शाम नहीं जब मैं आवारा सड़कों पर तेरा इंतजार नहीं करता। फिल्म बेबी में है ये नज्म, और वो नज्म भी जिसे आपने लव एंथम बना दिया, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से। मेरी किताब मेरी फितरत है मस्ताना की तकरीबन 10 नज़में अलग अलग फिल्मों में गीत बन के आ रही हैं, यानी फिल्मों का ना पहले लिटरेचर से कोई बैर था ना आज है। हमने इस एपिसोड की शुरुआत पद्मश्री गोपाल दास नीरज से की थी। अंत में भी मुझे नीरज का ही एक गीत याद आ रहा है। सुनिए इसके बोल और सोचिए, एक ऐसा गाना जो सर्कस में शूट हो रहा हो, एक हाई एनर्जी अप टेम्पो सॉन्ग जिसके नोट्स इस बात की इजाज़त नहीं देते कि कोई बड़ी गहरी बात कही जाए, फिर भी नीरज उसमें जीवन का सारांश और दर्शन उड़ेल देते हैं। और डांसिंग बीट्स के बीच अचानक आपको ख्याल आता है कि इतनी गहरी बात तो साहित्य में कहना भी मुश्किल है, जो माँ हिंदी के इस लाडले बेटे ने एक फिल्मी गीत में कह दी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कूचा नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे, दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के कोड़े पर, कोड़ा जो भूख है, कोड़ा जो पैसा है, कोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहां पड़ता है, हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भोंकता कटार है। हाँ बाबू, ये सर्कस है, शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, और उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। रहता है जो कुछ वो, खाली खाली कुर्सियाँ हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का रैन बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। नज़ीर अकबराबादी लिखते हैं, जब मर्ग फिराकर चाबुक को यह बैल बदन का हाँकेगा, मर्ग यानी मौत, जब मर्ग फिराकर चाबुक को यह बैल बदन का हाँकेगा, कोई नाज समेटेगा तेरे, कोई गौन सिए और टाँकेगा, हो ढेर अकेला जंगल में तू खाक लहद की फांकेगा, उस जंगल में फिर आह नज़ीर एक भुनगा आन न झांकेगा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लात चलेगा बंजारा। ये भी लिटरेचर है, और जो नीरज ने लिखा फिल्मों में वो भी लिटरेचर था। आगे से जब आप फिल्मों के गीत सुने तो उन शब्दकारों को इज्जत से याद करें जो जिंदगी भर अदब की महफिल के बाहर बंजारों की तरह खड़े रह गए, जिन्हें साहित्य की सभा में किसी ने पानी तक नहीं पूछा। थैंक यू फॉर योर टाइम। प्रोड्यूसर साहब ने सुना, थोड़ी देर चुप रहे, फिर एक लंबी सांस खींच के एक छोटी सी लाइन बोली, मजा नहीं आया। मैं आपको उन लेजेंडरी कवियों और शायरों के नाम गिनवाता हूं जो टैलेंट का पहाड़ लेकर मुंबई आए, लेकिन बरसों में स्ट्रगल करने के बाद भी वो चाबी नहीं ढूंढ पाए जो सिनेमा के बंद दरवाजे खोल दे। ये नाम सुन के आप चौंक उठेंगे। जब भी मुझे मौका मिला मैं जा पहुंचूंगा किसी विशाल मिश्रा, किसी अमाल मलिक, किसी तनिष्क बागची, किसी रोचक कोहली के पास और कहूंगा, यार तुम गिटार उठाओ, मैं कलम, आज दोनों जम के रोते हैं और बनाते हैं कोई ऐसा गीत जिसे सुनने वाले भी रो पड़े। क्या क्या बातें करती थी बाहों में खो के,
तुम जो बिछड़े मर जाऊंगी मैं रो रो के। औरों से तुम दोहराती हो जब ये बातें, याद आती हैं क्या मेरे संग गुजरी रातें। कुंती ने कर्ण की यश गाथा सुन रखी थी। उन्होंने कर्ण से मां होने का ऋण मांग लिया। कह दिया कि वो दुर्योधन को छोड़कर अपनी मां और भाइयों के पास वापस लौट आए। रश्मिरथी 5वें सर्ग के इस दूसरे भाग में आप कर्ण का उत्तर सुनेंगे और ये भी जानेंगे कि कर्ण ने कुंती को कौन सा वचन देकर वापस भेजा। एक ऐसा वचन जो कर्ण जैसा युग पुरुष ही दे सकता था। सब जानते थे कि संध्या पूजन के समय कर्ण से जो मांगो वो मिलता है। इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से दान मांगने आए और कुछ ऐसा मांग लिया जिसे देने का मतलब था जीते जी अपने प्राणों को दान कर देना। क्या मांगा इंद्र ने और क्या कर्ण संध्या के समय किसी याचक को खाली हाथ न लौटाने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रह सका? यह है आज का प्रसंग।